दोस्तों, कर्ण अपने विजयधारी धनुष के कारण पूरी दुनिया में अजय माने जाते थे, क्योंकि कर्ण के इसी विजयधारी धनुष के कारण ही एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष हो तो तीनों लोगों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को हरा नहीं सकते। अब भगवान कृष्ण तो कर्ण के अंतिम समय में उनकी परीक्षा लेने भी गए और दानवीर कर्ण ने अपने अंतिम समय में भी अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को दे दिए। लेकिन आखिर महादेव को कर्ण ने क्या दिया, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, कर्ण के विजय धनुष में बहुत सारी ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। और विजय धनुष का निर्माण करता विश्वकर्मा जी ने किया था और इसका निर्माण तारकासुर राक्षस के पुत्र की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया गया था। अब इसी विजय धनुष पर अपना पशुपति बाण चढ़ाकर भगवान शिव ने राक्षसों सहित उस त्रिपुरा नगरी का विनाश किया था और उस राक्षस नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था और देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। कहते हैं कि उस समय असुर देवराज इंद्र से इतना नहीं डरते थे जितना उनके विजय धनुष से डरते थे। उसके बाद बहुत समय बाद जब क्षत्रियों ने भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि की हत्या कर दी थी, तो भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की सौगंध खा ली थी। ऐसे समय पर भगवान शिव ने भगवान परशुराम को विजय धनुष देवराज इंद्र से दिलवाया था। तब उसी शक्तिशाली विजय धनुष के कारण ही भगवान परशुराम ने बिना किसी की मदद से अकेले ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन किया था। कर्ण भगवान परशुराम का शिष्य था और भगवान परशुराम कर्ण जैसे शिष्य को धनुर्विद्या की शिक्षा देकर बड़े प्रसन्न हुए थे। अब कर्ण झूठ का सहारा लेकर भगवान परशुराम का शिष्य बना था और उसी कारण भगवान परशुराम ने उसे युद्ध के समय धनुर्विद्या भूल जाने का श्राप भी दे दिया था। अब भगवान परशुराम को लगा कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य कर्ण को कुछ ज्यादा ही कठोर श्राप दे दिया है और उनको कर्ण पर दया आ गई। उसी समय उन्होंने कर्ण को अपना विजय धनुष दे दिया। लेकिन कर्ण ने विजय धनुष पाने के बाद कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि कर्ण उसी दिन उस विजय धनुष को इस्तेमाल करना चाहता था जिस दिन रणभूमि में उसका युद्ध अर्जुन के साथ हो और अर्जुन को मार सके। अब महाभारत युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति था, तब उसने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था। परंतु दुर्भाग्य से कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था, तो वह रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतर आया और अपना विजय धनुष रथ में ही छोड़ दिया। अब भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि यदि दोबारा कर्ण ने अपना विजय धनुष अपने हाथ में उठा लिया तो फिर तो अर्जुन को बचा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन को कर्ण को ललकारने को कहा और फिर अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो गई। लेकिन इसी बीच जैसे ही परशुराम को कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चला, वह दौड़ते हुए कर्ण के पास आए और फूट फूट कर विलाप करने लगे और कहने लगे कि कर्ण, मेरे दिए हुए श्राप के कारण ही तुम्हारी विद्या तुमसे दूर हो गई, जिसके कारण तुम आज इस हालत में हो। हे पुत्र, मुझे माफ कर दो और अपने भाग्य से संधि कर लो और साथ ही अपने विजय धनुष को दोबारा से महादेव के चरणों में स्थापित कर दो, ताकि तुम्हारे तरह ही कोई महान योद्धा उस अस्त्र को प्राप्त कर सके। इसके बाद कर्ण बिना देरी करे महादेव का स्मरण करते हैं और अपना विजय धनुष उनके चरणों में स्थापित कर देते हैं। अब कर्ण से खुश महादेव कहते हैं, हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और याद रखो, मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्ग लोक, जब भी
वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सभी वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।